फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ। अभी सुबह की 8 बजे हैं। तो इससे पहले की ना मेरी 2 क्लिप है ना वो मतलब बनी नहीं। इतनी देर तक मैंने मोबाइल तो ना चार्ज में रखा हुआ था, तो मतलब काफ़ी मतलब इससे पहले ही मैंने शुरू कर दी थी वीडियो। हाँ, तो वीडियो ना ख़राबी हो गई है क्योंकि मैंने सब बैठे हुए थे ना बाहर से, इनको नाश्ता दे रखा था मैंने बहुत लंबी क्लिप बनाई थी। यहाँ पे दरवाजे के यहाँ पे रखती हूँ ना ट्राइपॉड को, तो आधी तो बनी, आधी बनते बनते मतलब आधी भी नहीं बनी। वो जैसे शुरू कर रही थी ना उतनी सी बनी। उसके बाद वो सामने से ना उड़ करके ना हवा से पर्दा आ गया कैमरे के आगे, तो वो पूरा ही मतलब काला 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 हो गया पूरा पर्दा। फिर वो बना ही नहीं, पता वो वाली क्लिप ख़राब हुई। फिर उसका दोबारा फिर बनाई थी, तो फिर भी मतलब आधा दिखा उसमें, आधा ना पर्दा आ गया। फिर उसके बाद भी पूरा पर्दा आ गया, तो वो वाली क्लिप भी नहीं बनी। इतना गुस्सा आया ना सच में। इतनी मेहनत से वीडियो बनती है ना, हर चीज़ कितनी मेहनत होती है एक वीडियो को तैयार करने के लिए, एक ब्लॉग को, पर उसमें भी थोड़ा ख़राबी हो जाए या कुछ हो जाए तो बड़ा मन दुखता है ना। इतना गुस्सा आया था ना मुझे, मन का मेरी दोनों क्लिप हट गई, अब क्या करूँ। फिर मुझे ना वहीं पर से शुरू करना पड़ा। कभी कभी ध्यान ना दो तो ना ऐसे हो जाता है। कई बार तो कैमरा ही नहीं खुला होता है। हाथ धो करके आ गई थी, तो मैंने कहा मंदिर में ना पोछा लगा लेती हूँ। थोड़ा मंदिर को, भगवानों को नहलाया था, तो वहाँ पे फूल रखे हैं, बर्तन धोए मैंने, तो यहाँ पे मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो इन लोगों को मैंने नाश्ता करा दिया था, दोनों बाप बेटों को, तो ये चले गए थे रिशु को छोड़ने के लिए। वहीं तक छोड़ दो बोला था, तो उधर तक ही जाते हैं मार्केट तक। तो मैंने कहा मैं अपना काम पर लग जाती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। ये चले जाते थे, इनको नाश्ता वास्ता खिला के बना के ना, तो फिर थोड़ा आराम से मतलब मैं अपना काम करती हूँ। मतलब पूजा में थोड़ा बहुत टाइम तो मतलब लग ही जाता है, बहुत ज़्यादा तो इतना नहीं आता मुझे, पर थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो अब मैं छत में भी कर के आऊँगी। तो आजकल ये वाले फूल तोड़ दे रही हूँ, चमेली, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ नीचे हो गई थी मेरी पूजा, तो मैं छत में चले जाऊँगी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। और यहाँ पे ना मैं नाश्ता ले आई, फिर अपने लिए पूजा पाठ हो गई थी। ये नारियल की चटनी है, मतलब कल बनाई थी ना मैंने, उसकी होती है ना मूंगफली की। कल मैंने पनीर के वो बनाए थे चीले, तो उसके साथ बनाई थी मूंगफली की चटनी, और सूखा हुआ नारियल डाला था इसमें थोड़ा सा। वो वाला तो नहीं था, जो कच्चा होता ना वो नहीं था। तो बड़ी टेस्टी हो रही थी, तो मैं ले आई। चने की सब्ज़ी, पराठे और चाय है। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों नाश्ता करने के लिए। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और चटनी मुझे इतनी टेस्टी लग रही थी ना, तो मैं अपने लिए ले आई। तो सारा काम करने के बाद अब टाइम हो गया था 9:30 बजे। तो काम मेरा सारा हो गया है, किचन की साफ सफाई भी हो गई है, कपड़े डालने हैं। 9:30 बज रखे हैं, कपड़े सूखा करके बाहर से रखे हैं, तो डालती हूँ उसे। तो पतिदेव आए थे अभी, कह रहे बहुत भीड़ लगी हुई है रोडों में। रिशु को छोड़ने गए थे ना, वो आजकल वहीं तक ले चलो पापा बोलता है, वो वहीं तक छोड़ करके आते हैं। तो आज 13 तारीख है ना, 15 तारीख को कैची धाम मंदिर में मेला लगता है ना, स्थापना दिवस होता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बहुत भीड़ें लगी हुई है रोड में बोल रहे थे। तो यहाँ हमारे यहाँ से मतलब 40 किलोमीटर दूर है कैची धाम मंदिर ना। तभी बोल रहे थे, कह रहे रोडों में इतनी भीड़ हो रखी ना, और ऊपर से घूम के गए थे ना। तो मैंने कहा अभी तो इतने, परसों को तो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, कल परसों तो बहुत होगी, क्योंकि पहले से ना इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं था यहाँ कैची धाम के बारे में ना। अब तो इतने आने लगे हैं ना, प्लेन्सों से भी बहुत आते हैं। और इतनी भीड़ में ना आजकल गाड़ियाँ भी ना ओवरटेक कर रहे, तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं इधर को। तो मैंने कहा गाड़ी अच्छे से चलाना भैया, मैंने कहा डर लगता है क्योंकि अब बहुत भीड़ होगी। परसों को है ना मेला, स्थापना दिवस कैची धाम मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आगे पीछे जाओ तो दर्शन अच्छे हो जाते हैं ना, पर 15 तारीख में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। गर्मी इतनी हो रही है। आज तो ना मौसम बिल्कुल साफ है, धूप लगी हुई है। कल तो सही था, सुबह को तो बारिश तो नहीं हुई थी, अगर यहाँ तो नहीं हुई थी, लेकिन ठंडा मौसम था। शाम के टाइम में थोड़ा बहुत गर्मी हुई थी, रात को भी ठीक था। पर आज तो लग रहा है बहुत गर्मी होगी क्योंकि बहुत साफ है मौसम आज। तो चलिए फिर मैं बाल बना लेती हूँ। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रखा था, 11 बज रखे थे। तो मैंने कहा खाली बैठी हुई हूँ, तो इस समय थोड़ा मैंने कहा फिर दिन में ना गर्मी जैसे लगने लग जाती किचन में। तो मैंने कहा यहाँ पे ना पंखा चला करके, यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आ रखा था, तो मम्मी से भी बात कर रही थी, माइक मैं खोल रखा था मैंने। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं सीला यहीं पर ही रख दिया था। मैंने कहा मैं आलू को ना
थेच लेती हूँ। यहीं पर ही काट लिए थे मैंने, तो मैंने कहा काट कूट के तैयार करके रख दिया था। प्याज टमाटर भी काट कूट के चॉपर में रखे, मैंने कहा उनको अभी थोड़ी देर में चॉप करूँगी, वो तो हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा ना थेच लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो क्या आपने कभी उत्तराखंड की फेमस डिश आलू की थिचौड़ी खाई है? थिचवाणी बोलते हैं ना, थिचौड़ी तो खाई है आपने? अगर एक बार खाओगे ना, सच में हाथ ना चाटते रह जाओगे, इतनी अच्छी होती है ना, बहुत अच्छी होती है। और ये पहाड़ों में बहुत बनाई जाती है, बहुत फेमस डिश है ये। तो इतनी अच्छी होती है ना, तो आलू ना ऐसे हो गए थे मतलब खींचने के बाद ना ऐसे हो जाते हैं, तो धोए नहीं थे क्योंकि इनमें स्वाद आता है ना, तो इसीलिए पहले धोए थे, मतलब पीसने से पहले ना। तो यहाँ पे मैंने जीरा जखिया और हींग डाल दिया था। हींग का तड़का तो बड़ा टेस्टी होता है। और ये लहसुन है, लहसुन मैंने उसी में कूट लिया था सीले में ही। और मैं वो नहीं था मेरे पास अदरक, तो वो नहीं डाला मैंने। अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं आप, लहसुन अदरक दोनों ना, मैंने खाली लहसुन डाले हैं। प्याज और टमाटर चॉपर करा था तो ये डाल दिया था मैंने। खाना बनाने का मेरा टाइम हो गया था तो बनाने लग गई थी मैं। यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया था। ये सब्जी मसाला, हल्दी है और मिर्ची है और जीरा धनिया होता है ना पिसा हुआ, वो है। तो सब चारों को मिक्स कर दिया था। पानी डाल दूँगी इसमें मैं थोड़ा सा, तो इसको ना थोड़ी देर में पकने दूँगी, अच्छी तरीके से उबाल आने दूँगी। और ये वाली गैस ना मेरी इतनी कम जल रही ना, फुल खोल रखी मैंने फिर भी कम हो रही। जो फुल वाली है ना वो भी कम ही जलती है, अब सबसे छोटी है ना जो वही तेज़ जल रही है। और इसको भी ना पता नहीं क्या ही हो गया है, तो अचानक ही आज ही कल तक तो सही से जल रही थी। तो इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। तब पतिदेव से बोलती, मैंने कहा कल तो किसी भी हाल में, मैंने कहा गैस को पूरा खोल करके देखना, पूरा सही ही करना, क्योंकि जल नहीं रही तो मुश्किल हो रही। फुल खोल रखी जो कि मैंने, और बहुत कम हो रखी है। तो इसको ढक दिया था, थोड़ी देर मैंने पकने दिया था। तो ये अब ना अच्छी तरीके से पक गया था। इसमें मैं पानी डाल दूँगी अब। और इतनी अच्छी होती है ना आलू की थिचौड़ी ना, बहुत टेस्टी, इतनी खुशबू आ रही थी ना। और वैसे इसमें कई लोग आटा भी डालते हैं, लेकिन मैं आटा नहीं डालती हूँ, तो मैं ऐसी बनाती हूँ सिंपल तरीके से, और तो बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं ढक दूँगी, पकने दूँगी अब इसको मैं। तो यहाँ पे पक गई थी तो मैं धनिया डाल दूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही बन गई थी, थोड़ा बच गई थी, मतलब 1 कटोरा जितना। तो यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। तो अब मैं खाना डाल लूँगी, साथ में ही खाना मैंने डाल दिया था। तो यह खाना ना बहुत ज़्यादा ही हो गया था, थोड़ा सब्ज़ी भी ना थोड़ा ज़्यादा ही हो गई थी ये, तो पर बहुत टेस्टी हो रखी थी, बहुत टेस्टी। तो आप सभी खा लीजिए दोस्तों। भात और आलू की थिचौड़ी है, सलाद है, और सच में बहुत टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर आप लोग घर पे बना के देखिएगा। तो यहाँ पे मैं फिर 5 बजे का टाइम है शाम का। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी नींबू पानी। मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बाहर से ना बहुत धूप आ रखी है, तो चाय आई तो पीते नहीं है, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ नींबू पानी। रिशु भी आ गया था, जल्दी आ गया था वो, तो ले करके आ गया था उससे वहाँ चौराहे से। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा नींबू पानी बना लेते हैं। तो नींबू डाल के मैंने घोल लिया था अच्छी तरह, काला नमक भी डाला था। इसमें काला नमक डाल के ना टेस्ट अच्छा आता है। तो ये तीनों के लिए मैंने बना लिया है। तो अभी लेके जाती हूँ, इनको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ना हाथ थक गया था, तो मैंने ना टेबल के ऊपर रख दिया था यहाँ पे। तो बहुत भारी होता है ना, गिलास भारी हो जाते हैं थोड़ा। तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो हमने पी लिया था नींबू पानी। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, बर्तन धो दिए थे मैंने। तो बर्तन धोने के बाद फिर इधर आ गई थी। तो मैंने कहा कपड़े उठा लिए थे, कपड़े थोड़ा सी थे, मतलब आधे मैंने तह लगा दिए थे, उसी समय सूख गए थे तो ना रख दिया था उनको उधर। तो ये 2-4 ही कपड़े थे। मैंने कहा यहाँ पे टीवी लगा रखी मैंने, उधर उन्होंने लैपटॉप में मैच लगा रखा, दोनों बाप बेटे वो देख रहे कूलर में। तो मैं इधर को आ गई। फिर मैंने कहा मैं टीवी लगा के इधर बैठ जाती हूँ। ये वाला कमरा ना अभी थोड़ा गर्म होता है दिन में के समय बहुत ज़्यादा, तो रात को ठंडा होता है, दिन में गर्म होता है। उधर वाला तो कूलर लगा रखा तो ठंडा ही हो रहा। तो अभी तक वहीं बैठे थे, फिर इशू आ गया था, तो फिर मैंने कहा अब ना बैठते हैं दोनों जने। मैं इधर को आ गई। तो कपड़ों की तह लगा दूँगी, यहाँ पे रख दूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी छत में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना सच में। कल तो मतलब मौसम बहुत अच्छा था, और आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप लगी है बाहर। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत में। तो मैंने कहा मैं पानी डाल देती हूँ। पति बोलने लगे मैंने डाला था पानी सुबह भर के। मैंने कहा पर इधर वाले कोई सूखे लग रहे थे, तो मैंने कहा डाल देती हूँ। किसी में तो बहुत पानी हो रखा था, गीले लग रहे थे, कोई सूखे जैसे लग रहे थे, तो मैंने कहा इधर डाल देती हूँ। उधर वालों में सब में पानी हो रखा था, तो अभी पानी आ रखा था, तो मैंने कहा डाल देती हूँ। तो आजकल बारिश की वजह से ना सब हरे भरे हो रखे, जंगल भी कितने अच्छे लग रहे हैं हरे भरे से ना, तो हरे हरे हो गए हैं। और फूल भी आजकल छत में ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बारिश होती है ना तो अच्छे लगते हैं। और बीच में ना खाली इसमें खाद और मिट्टी मिलाई
आई है, इनसे धनिया का बीज ला देना। बोला हाँ हाँ लाऊंगा बोले थे धनिया लगाऊंगी करके, और सारी ना घास ही घास उग रखी है, इसमें कुछ लगा ही नहीं रखा है। तो अब लगाएंगे, बाद में लेकर के आएंगे, तो भूल जाते हैं रोज़ ही। तो पानी मैंने सभी में ना भर भर के डाल दिया था खूब अच्छी तरह, और उधर वाली तो मैंने छत भी धो दी थी। खूब पानी आता है तो ना मन करता है पानी में ही खेलते रहो तो उधर भी मैंने खूब धो दिया था, तो इधर भी डाल दिया है पानी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं दोस्तों। बाय, अपना ख्याल रखना।